मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे हैं भाई। कोई किसी का साथ नहीं देता, साथ देने वाला केवल एक होता है, वो देव अधिदेव महादेव होता है। कोई साथ नहीं देगा। तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार, भोले नंदी ले मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पर चढ़े कर आजा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ हो, तुम नंदी लेकर आजा। मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ को, तुम नंदी लेकर आजा। मेरे दीन बंधु भगवान, नंदी पर चढ़ कर आजा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। मेरी सैया छूटे भोलेनाथ, तो तुम नैया ले कर आजा। मेरी सैया छूटे भोलेनाथ, तो तुम नैया ले कर आजा। मेरे दीन बंधु भगवान, नंदी पर चढ़ कर आजा। अंत समय कौन आने में, कौन पालेगा संबंध। संत कहते हैं तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों न करे। कितने दिन, केवल तेरा, बाकी के दिन नुकती झड़े।
छोरे नर सुमिरन क्यों न करे। बाकी के समय तो खूब मुक्ति से गुलाब जामुन भजिया पकोड़ा आलू चना की सब्जी और रायता खूब चरे। कौन तुझे याद करे? अम्मा तो गई, बाबा तो गया, डोकरा तो गया, बुढ़ा तो गया, जीव तो गया। कौन याद करेगा? याद किया जाएगा जो तुमने भजन करा, जो तुमने स्मरण करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, वो तुम्हारे साथ गया। दुनिया याद रखे चाहे ना रखे, मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर याद रखेगा कि तूने कीर्तन किया है, तूने मंत्र जाप किया, तूने स्मरण याद। चंचुला कह रही है भोले बाबा शंभुनाथ, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, आप हो। मेरे पति के धाम में अब मुझे नहीं जाना, मुझे पति लोक में नहीं जाना, क्योंकि मेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। उस योनि से मुझे मुक्त करा कर लाना। उस योनि से श्रावण के महीने की पंचमी, कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई 7 कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्तता का, इसको मोक्षता का। ये मुक्ति, ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्तता है। महाराज, चढ़ाते हो आप लोग?
पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शिव जी पर जल चढ़ाया गया। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले, आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां होती हैं। तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते, रक्षा कर सकते। श्रावण शिव महापुराण की कथा में, कल की कथा में एक वर्णन आएगा, उसको ध्यान से सुनिए। उदर, पेट सारी बीमारियों का केंद्र बिंदु है। सारी बीमारियों का केंद्र बिंदु हमारा उदर। कहीं इसमें तकलीफ होती है, एसिडिटी बन जाती है, कोई बड़ी बड़ी बीमारियां इसी के माध्यम से, पेट के माध्यम, तो उसके लिए कल की कथा में श्रावण के महीने का बड़ा सुंदर भाव प्रकट होगा कि हमारे उदर से जुड़े हुए प्रॉब्लम, केवल एक तिथि और एक ही दिन शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उस जल का 3 बार आचमन करने पर ही उदर की बीमारी मिट जाती है। वो श्रावण के महीने का बड़ा सुंदर कथा है, उसको अपन श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो श्रावण शिव कथा कर चंचुला जी ठाका लगाकर हंसी। शिव जी ने समझाया, चंचुला देवी को बताया। चंचुला देवी ने शंकर जी से उसका कारण पूछा, बिंदु के मोक्ष के लिए क्या करा जाए। शिव जी ने कथा रस तत्व का वर्णन करा। शंकर